सोनी टीवी पर आने वाले मशहूर शो शार्क टैंक इंडिया का दूसरा सीजन आने वाला है, इसलिए यह शो काफी चर्चा में है। इस शो में बतौर जज कुछ सफल व्यवसायी होते हैं जिन्हें शार्क्स कहा जाता है। इस शो का उद्देश्य कंटेस्टेंट या नए उद्यमों को एक शुरुआत प्रदान करना होता है जो वहां आकर बिजनेस आइडियाज प्रस्तुत करते हैं। भारत के लिए यह शो नया है, लेकिन यह अब तक 40 से ज्यादा देशों में आ चुका है। तो चलिए जानते हैं इस शो के जजों के बारे में कि आखिर कौन है ये लोग जो बस एक आइडिया पर पैसों की बरसात करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इस शो का इतिहास क्या है ये भी हम अंत में जरूर बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहले शार्क हैं असनीर ग्रोवर। शार्क टैंक इंडिया के जजों की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर हमने असनीर ग्रोवर को रखा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहे हैं और इनकी मीम भी काफी ज्यादा वायरल हुई है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। असनीर ग्रोवर भारत के मशहूर फिनटेक फर्म भारत पे के को-फाउंडर और एमडी थे, लेकिन कुछ विवादों के कारण उन्हें कंपनी छोड़नी पड़ी और उसी के कारण ही वो शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 के अंतिम दिनों में नजर नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया था। असनीर ग्रोवर भारत पे से जुड़ने से पहले ग्रोफर्स, जो कि वर्तमान में ब्लिंकिट है, उनके सीएफओ रह चुके हैं और उससे पहले वो पीसी ज्वेलर्स और कोटक महिंद्रा बैंक में भी काम कर चुके हैं। असनीर ग्रोवर भारत के 2 प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ाई कर चुके हैं। अगर असनीर की नेटवर्थ की बात करें तो उनका नेटवर्थ 700 करोड़ है। शार्क टैंक इंडिया के सीजन 1 में ये काफी पसंद किए जाने वाले शार्क में से एक है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि असनीर शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में नजर नहीं आएंगे। 7 जजों की लिस्ट में दूसरा नाम है अमन गुप्ता। अमन गुप्ता उन सफल उद्यमियों में से एक हैं जिन्हें इस शो से बहुत प्रसिद्धि मिली है। ये भारतीय वेरेबल ब्रांड बोट के को-फाउंडर और सीएमओ हैं, जिसकी स्मार्ट वॉच और ब्लूटूथ ईयरफोन्स काफी ज्यादा फेमस है। अमन गुप्ता पेशे से सीए रह चुके हैं और इन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए की पढ़ाई भी की है। अमन पहले जानी मानी स्पीकर कंपनी JBL के लिए काम करते थे, लेकिन इन्होंने 2016 में अपनी कंपनी की शुरुआत की और काफी कम दिनों में ये लोकप्रिय हो गए और इनका ब्रांड घर घर में छा गया। अगर अमन गुप्ता की नेटवर्थ की बात करें तो इनका नेटवर्थ लगभग 700 करोड़ रुपए है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं पीयूष बंसल। पीयूष बंसल भारत की जानी मानी आईवेयर कंपनी लेंसकार्ट के सीईओ और फाउंडर हैं। वर्तमान में भारत में लेंसकार्ट की 100 से भी ज्यादा स्टोर मौजूद हैं। पीयूष बंसल कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं और उसके बाद इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर में काम किया था, लेकिन उन्हें वह काम रास नहीं आया और वो भारत लौट आए। उसके बाद 2007 में उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक वेब पोर्टल की शुरुआत की जिसका नाम searchmycampus.com था। इसका मुख्य काम स्टूडेंट्स को हॉस्टल और बुक जैसी सुविधाएं मुहैया करवाना था, लेकिन वो कंपनी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और बाद में इन्होंने 2010 में अपने दोस्त अमित चौधरी और सुमित कपही के साथ मिलकर लेंसकार्ट कंपनी की स्थापना की, जो कि आज एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर पीयूष बंसल के नेटवर्थ की बात करें तो इनका नेटवर्थ लगभग 600 करोड़ रुपए है। चौथा है अनुपम मित्तल। अनुपम मित्तल पीपल ग्रुप के अंदर आने वाले शादी.com के संस्थापक हैं और इनके सीईओ भी यही हैं। अनुपम मित्तल भारत के ई कॉमर्स उद्योग में सबसे प्रसिद्ध शख्सियतों में से एक हैं। इन्होंने अपने कंपनी शादी.com की शुरुआत सन 2000 ईस्वी में की थी, जब इंटरनेट उतना ज्यादा भी प्रचलित नहीं था, लेकिन आज शादी.com को हर कोई जानता है। अनुपम मित्तल की शादी.com के अलावा 2 और कंपनी हैं, जिसमें कि मकान.com और मौज मोबाइल शामिल हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई बॉस्टन कॉलेज अमेरिका से पूरी की थी और वो वहाँ पर जॉब करते थे। उसके बाद वो भारत लौट आए और अपना बिजनेस करने लगे, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक नहीं चला। उसके बंद हो जाने के बाद इन्होंने शादी.com की शुरुआत की। अगर अनुपम मित्तल के नेटवर्थ की बात करें तो इनका नेटवर्थ
185 करोड़ है। पांचवा है नमिता थापर। नमिता थापर एक ग्लोबल फार्मा कंपनी एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। उन्होंने यूएसए की कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है और उन्हें बिजनेस वर्ल्ड में कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। नमिता थापर ने सीए की पढ़ाई करी हुई है। पहले इन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन शार्क टैंक इंडिया में आने के बाद इन्हें काफी ज्यादा प्रसिद्धि मिली और इनकी कंपनी और भी ज्यादा आगे बढ़ने लगी। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो इनका नेटवर्थ 600 करोड़ रुपए है। छठा है विनीता सिंह। विनीता सिंह शुगर कॉस्मेटिक की सीईओ और को फाउंडर हैं। उन्होंने आईआईटी और आईआईएम से पढ़ाई की है, जिसके बाद उन्हें 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिला था, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और देश की टॉप बिजनेस वुमेन में शुमार हो गई। विनीता सिंह की कंपनी शुगर कॉस्मेटिक युवाओं के बीच काफी चर्चा में है और आजकल के युवा शुगर कॉस्मेटिक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर विनीता की नेटवर्थ की बात करें तो इनका नेटवर्थ 59 करोड़ रुपए है। सातवां है गजल अलग। शार्क टैंक इंडिया में इन्हें मामा शार्क कहा जाता है क्योंकि इनकी कंपनी का नाम मामा अर्थ है। इन्होंने ये कंपनी 2016 में शुरू की थी, जब इन्हें एक बेबी हुआ था। क्योंकि इन्हें अच्छी क्वालिटी के बेबी प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे थे, उस समय इन्होंने सोचा कि हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए। तभी इन्होंने बेबी केयर प्रोडक्ट्स निकाले, लेकिन बाद में इन्होंने बड़ों के लिए भी प्रोडक्ट निकालना शुरू कर दी और देखते ही देखते इनके प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गए और आजकल लोग इनके प्रोडक्ट को काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर गजल अलग के नेटवर्थ की बात करें तो इनका नेटवर्थ लगभग 150 करोड़ रुपए है। शार्क टैंक इंडिया के सीजन 2 में एक नए शार्क आने वाले हैं, जिनका नाम है अमित जैन। ये भारत के मशहूर कंपनी कार देखो के सीईओ और को फाउंडर हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई आईआईटी दिल्ली से की है और उसके बाद टीसीएस में जॉब करने लगे थे, लेकिन उन्होंने वहां पे 1 साल काम किया। उसके बाद 7 वर्षों तक ट्रिलोजी नामक एक कंपनी में काम करते रहे। 7 सालों तक काम करने के बाद उन्होंने अपनी खुद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, लेकिन उन्हें कुछ और भी करने का मन था, इसलिए उन्होंने 2008 में कार देखो नाम से एक कंपनी शुरू की, जो कि आजकल काफी ज्यादा प्रचलित है। अगर अमित जैन की नेटवर्थ की बात करें तो उनका नेटवर्थ लगभग 2900 करोड़ रुपए है। आपने शार्क टैंक इंडिया के जजेस के बारे में तो जान लिया, लेकिन शार्क टैंक का इतिहास आप नहीं जानते होंगे, तो चलिए मैं इसके इतिहास के बारे में भी बता देता हूँ। शार्क टैंक शो को सबसे पहले 2001 में निप्पॉन टीवी द्वारा टाइगर्स ऑफ मनी इन जापान के रूप में लॉन्च किया गया था। इसके बाद इसी शो के फॉर्मेट को लेकर यूके में 2005 में ड्रैगन डेड के रूप में पेश किया गया। इस शो का प्रीमियर यूएस में 2009 में शार्क टैंक के रूप में हुआ था और अब यह अपने 13वें सीजन में दुनिया का शीर्ष क्रम का बिजनेस रियलिटी शो है। भारत में इस शो की शुरुआत 20 दिसंबर 2021 को हुई थी और यह शो काफी प्रचलित भी रहा। शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 भी जल्द ही टीवी पर आने वाला है, इसलिए आपको इनके जजेस के बारे में भी जानना जरूरी था, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से जान ही गए होंगे। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इसे आगे शेयर भी जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर आप शार्क टैंक इंडिया शो के फैन हैं तो अपने फेवरेट शार्क के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।